रेडियो हिप्सा। Hello and welcome back. You are tuned to 91.2 FM रेडियो इब्सा जो कहे दिल की बात एंड दिस इज फलक। शो का नाम है हेल्थ इज वेल्थ, जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर आरबी सिंह जो कि आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से आप भी साइकिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो सर एक डॉक्टर और यानी कि डेंटिस्ट हैं, तो उसके रिलेट में भी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे आज नहीं फिर कभी। फिलहाल हम साइकिलिंग के बारे में जान लेते हैं। सो आपको बताती हूँ कि ये ना 6 बार सुपर रेंडोनियर भी बने, तो एक्चुअली में ये होता क्या है और कोई कैसे ये अचीव कर सकता है? Super randonneer is randonneering basically when you move with a bicycle for long distance. जब आप लंबा डिस्टेंस साइकिल से जाते हैं उसको randonneering कहते हैं। तो इसमें जो इवेंट्स ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं और ऑडेक्स क्लब इंडिया जो है एफिलेटेड है ऑडेक्स क्लब फ्रांस से। तो बेसिकली जो इंदौर साइकिलिंग क्लब BRM कराता है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400, 600, इवन 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का भी यहाँ पे इवेंट हुआ है। तो आप यदि एक कैलेंडर ईयर जो है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होता है, 31 अक्टूबर तक रहता है। वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड ये कैलेंडर रहता है। तो इस अगर कैलेंडर ईयर में आपने 200 किलोमीटर, 300 एंड 400 एंड 600 किलोमीटर इवेंट्स में आपने अगर चारों इवेंट्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया और आपने विद इन टाइम लिमिट आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप सुपर रेंडोनियर कहलाते हैं। और अगर आप सुपर रेंडोनियर बन जाते हैं तो फिर आप जो है आप क्वालिफाइड हो जाते हैं पेरिस जो वर्ल्ड का काफ़ी बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट है जो पेरिस में होता है, फ्रांस में होता है। उसके लिए 90 आवर्स मिलते हैं वहाँ पर और 1200 किलोमीटर्स करने होते हैं। आप उसके लिए भी क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए भी क्वालिफाइड हुआ पेरिस के लिए। इवन मैंने इस बार उसके लिए जो है फॉर्म भी भरा है जाने के लिए। और इसके अलावा लंदन LEL भी होता है जो 1500 किलोमीटर का होता है। 1500 किलोमीटर उसके लिए 125 आवर्स मिलते हैं। मेरे एक फ्रेंड आशुतोष व्यास जी ने इस बार कंप्लीट किया जो कि इंदौर से ही है। सुपर रेंडोनियर आप कर सकते हैं और आई थिंक इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर साइकिलिंग तो आप जरूर ट्राई करें कि आप सुपर रेंडोनियर बन जाएं एक बार। जी। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200, 300, 400, 600 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है। इसकी टाइम लिमिट हमें मिलती है। जैसे 200 किलोमीटर के लिए 13.5 घंटे मिलते हैं, 300 किलोमीटर के लिए 20 घंटे, 400 किलोमीटर के लिए 27 घंटे मिलते हैं और 600 किलोमीटर के लिए 40 घंटे मिलते हैं। तो 200 किलोमीटर साइकिलिंग हम तो दिन में ही फिनिश कर लेते हैं क्योंकि वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर शाम को 7:30 बजे के पहले ख़त्म हो जाती है। जो 300 किलोमीटर साइकिलिंग है वो सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है, रात को 2 बजे तक आपके पास टाइम रहता है, सफिशिएंट टाइम रहता है। आपको एवरेज स्पीड अगर आप 15 की भी निकाल रहे हैं, 20 की भी, 15 की 20 के अंदर भी निकाल रहे हैं, देन आप आराम से कर लेते हैं। और 400 किलोमीटर के लिए हमें 27 घंटे मिलते हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है तो अगले दिन 9 बजे ख़त्म होता है वो। 400 किलोमीटर में हमें कई बार पूरा दिन पूरी रात साइकिलिंग करनी होती है। हालांकि हम लोग 25, 30, 50 किलोमीटर में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं जो 5-5, 10-10 मिनट के होते हैं। ढाबे पे रुक जाते हैं, वहाँ रिफ्रेशमेंट लेते हैं और लंच ब्रेक के लेते हैं, डिनर के लिए भी कई बार ब्रेक ले लेते हैं। 600 किलोमीटर जो है उसके लिए सुबह 6 बजे स्टार्ट होगी तो सैटरडे मॉर्निंग अगर वो स्टार्ट हुई तो संडे की रात को 10 बजे खत्म होती है वो। तो उसके लिए पूरा दिन, पूरी रात और अगला पूरा दिन चलना होता है कई बार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बहुत अच्छा लगता है। कई बार पूरी रात जगने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ऐसा आपको कुछ इंसिडेंट आपका याद आता होगा ना जब आपने इतनी बार ये सारी चीज़ें अचीव करी हैं, तो आपको इंसिडेंट शेयर करिए। बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं चौथी बार सुपर रेंडोनियर अपना जो 600 किलोमीटर्स का इवेंट 23 सितंबर 2018 को होने वाला था, तो मेरे 5-6 फ्रेंड्स ने मेरे साथ में रजिस्ट्रेशन कराया। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे सीनियर फ्रेंड्स भी हैं, सुरेश लाहौटी जी। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने वेदर फोरकास्ट देख करके कहा कि आरबी यार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, अपने को नहीं चलना, बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है और भोपाल तरफ तो बादल फटने वाले हैं। मैंने कहा नहीं भैया, एक बार मैंने अगर डिसाइड कर लिया तो मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करने वाला। जाना है तो जाना है, करेंगे तो करेंगे, इंसान है आखिर, निकल नहीं जाएंगे पानी से। जी। चल पड़े, फिर भैया भी चल पड़े और सारे साथी भी चल पड़े। हम लोग 4 साथी साथ में थे। तो जब इवेंट स्टार्ट हुआ तो पहले हम लोग इधर रतलाम तरफ जाते हैं, फिर रतलाम से रात में ही मतलब शाम को इंदौर क्रॉस करते हुए, बाईपास क्रॉस करते हुए फिर सीहोर तरफ जाते हैं और फिर लौटते हैं। तो जब वापस हम लोग रतलाम से इंदौर की तरफ आए, बारिश तेज होना प्रारंभ हुई और उसके बाद लगातार पूरी रात पानी गिरता रहा।
खास करके जब हम लोग सीहोर तरफ पहुंचने वाले थे तो पानी सुबह होने वाली थी। रात भर हम लोगों ने साइकिल चला रखी थी। हम लोग वहाँ पप्पू एंड पप्पू के ढाबा पे रुके। हम लोगों ने आपस में डिस्कस भी किया कि क्या किया जाए। हाँ। तो ये हुआ डिसाइड कि रुकने का नहीं है, बिल्कुल भी चलते रहने का। सुबह हो गई, उसके बाद हमें कुछ आगे दिख ही नहीं रहा था। मतलब विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर के आगे विजिबिलिटी ही नहीं थी। पानी रोड पर ऐसा था जैसे कांच, और पूरा पानी चारों तरफ हो, चारों तरफ पानी, कहीं इधर बिजली कड़क रही, उधर। कई बार तो ऐसा लगा अपने ऊपर ही ना गिर जाए। तो हम 4 लोग दो करके, मतलब ऐसा लग रहा था कि कांच पे साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल मूवमेंट कर रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था आगे नहीं बढ़ रही है। और उसके बाद हम लोग फिर सीहोर पहुंचे। वहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, फिर चल पड़े। बारिश के हम लोगों ने कुछ पिक्स लिए, और आने में भी सेम जैसा मॉर्निंग में हो रहा था। सुबह 10 बजे भी वही कंडीशन थी और दिन के 1 बजे तक भी वही हालत थी। हम लोगों ने करीब 300 किलोमीटर साइकिलिंग उस समय, बिल्कुल भरी बारिश में, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें और चारों तरफ बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। और उसके बाद जब वो हम लोगों ने 600 किलोमीटर कंप्लीट किया तो इतनी खुशी हुई हम लोगों को, क्योंकि वो जो बिजली गिरने का जो डर बार बार सता रहा था उससे हम लोग बाहर आ चुके थे। दैट इज रियली अमेजिंग। काफी एंजॉय भी किया इस बीच, काफी कुछ आपने जाना होगा, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिला होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था। नेचर के बहुत करीब, और इतना करीब पहुंचने के बाद जब नेचर को हम लोग फील करते हैं, जब वो फ्रेश एयर को फील करते हैं, जब वो बूंदों को फील करते हैं, ऐसा लगता है कि really thanks God we are the human. Yeah. We are enjoying cycling and everything. We are enjoying the company of friends, beautiful nature. Everything is amazing. And सबसे बड़ी बात, हम उसको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। Great. So yes, ये सर ने बहुत ही अच्छे से उनका जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इतने सारे चैलेंजेस भी फेस किए उसके बारे में शेयर किया। पर अभी ना ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के उस पार कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपके लिए। तो आप सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो इब्सार, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज फलक, ओनली ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इब्सार।